झूठी मोदी पार्टी हारेगी, झूठी पुष्पांजलि निवेदन मीठा करा दीजिए। ओम गणपते स्वाहा, इदं गणपते नमः, ओम ब्रह्म देवता भगवान स्वाहा। उसके लिए चुनावी सभा का जो आज जीतेगा भाई। मौजूद है नहीं दूंगा मैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के कार्यालय का गुप्ता जी के विधिवत उद्घाटन हुआ। हमने भगवान को याद करते हुए हवन यज्ञ कराया और हम सब ये प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान गुप्ता जी को सफलता दे ताकि देश का प्रजातंत्र बच सके। साथियों, अभी सैनी साहब ने जिस प्रकार से बताया, चुनाव बहुत हुए हैं, बहुत चुनाव हमने खुद भी लड़े, जीते भी, हारे भी, आप लोगों ने लड़ाई थी। परंतु जो ये चुनाव है, ये चुनाव सबसे अलग चुनाव। ये चुनाव इसलिए अलग है कि जब देश आजाद हुआ था, देश की आजादी के लिए ना जाने कितने ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी, कितने ही हमारे शहीदों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, सीने पे गोलियां खाई, लाठियां खाई, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। और देश आजाद होने के बाद हमारा एक सपना था कि हम सबको एक ऐसा संविधान मिले जिसमें सबके बराबरी के अधिकार हो। और हम नमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि जिन्होंने संविधान के अंदर इस देश के हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार दिए। देश की आजादी से पहले हमारे वोट का अधिकार भी चंद बड़े लोगों को होता था। बहुत बड़े बड़े सरमाएदारों को, जेलदारों को, जगीरदारों को, आम आदमी को वोट का अधिकार नहीं था। परंतु देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, इस देश के हर नागरिक, चाहे कोई गांव में रहता था, शहर में रहता था, कोई बड़ा था, छोटा था, किसी भी धर्म और जाति से जुड़ा था, सबको वोट का अधिकार देकर बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया। परंतु आज उस संविधान को ये पैरों तले रोंदने का काम कर रहे हैं, उस संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। जो लोकतंत्र के अंदर सबको बोलने की आजादी थी, आज उस लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए चुनाव बहुत अहम चुनाव। हरियाणा के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव को याद करें, बीजेपी और जेजेपी के अंदर एक गुप्त समझौता हुआ कि तुम मुझे गाली दियो और मैं तुझे गाली दूंगा, किसानों की वोट मैं दूंगा और बाकियों के वोट तुम ले लो। दोनों के एक दूसरे को गाली दे दे के बीजेपी और जेजेपी ने वोट ली और फिर एक दूसरे की गोद में बैठ के मलाई का गठबंधन करके, भ्रष्टाचार का गठबंधन करके, बेईमानी का गठबंधन करके, एक सोची समझी चाल के तहत ये अलग अलग चुनाव लड़े। और आज फिर वो ड्रामा दोबारा करने के लिए जनता के सामने उस गठबंधन को तोड़ के ये कह दिया अलग अलग लड़ेंगे कि बस तू अलग वोट काटी और मैं अलग वोट काटूंगा। जनता समझ चुकी है
कि तुमने एक मकसद को लेकर चुनाव लड़ा था और एक मकसद को लेकर गठबंधन बाद में किया और एक मकसद को लेकर आज आप इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता को पूरक ना समझे, तुम्हें आप वोट उस नीयत में मिलने वाले नहीं है। वोट काटने के लिए तो बहुत से लोग ही खड़े करेंगे, आएंगे जगह जगह, परंतु अब इनकी दाल करने वाले नहीं। यहां से अगर मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं, उससे पहले हरियाणा। आज कुरुक्षेत्र की थानेसर विधानसभा में चुनाव कार्यालय का हवन करके शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम के अंदर आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के सभी वरिष्ठ साथी सम्मिलित हुए हैं। विधिवत रूप से ये चुनाव कार्यालय का शुभारंभ जो आज यहाँ पर हुआ है, इसके अंदर सभी नेताओं ने अपने विचार रखे। आज जो ताज़ा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिल के रचा, इस ड्रामा जो पिछले चुनाव से पहले भी रचा था, फिर इन्होंने गठबंधन किया और लोग कहते थे कि चुनाव के समय पे गठबंधन तोड़ेंगे, फिर ड्रामा करेंगे। वो ड्रामा इन्होंने आज रिपीट किया वोट काटने के लिए। ये अलग अलग फिर खड़े होंगे, परंतु हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। काट की हांडी बार बार चढ़ते नहीं और वोट काटने के नाम पे एक भी वोट हरियाणा की जनता इनको नहीं देगा। आम जन से क्या अपील करोगे? आम जन से अपील करूंगा कि बदलाव के लिए वोट करें, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करें, इस देश की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वोट करें। ये गुंडागर्दी हरियाणा के अंदर जो फैल गई, इसको हटाने के लिए वोट करें। हरियाणा के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार के लिए हटाने के लिए वोट करें। हरियाणा में अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट करें। हरियाणा में 24 घंटे बिजली पानी के लिए वोट करें। हरियाणा के अंदर व्यापार फले, युवकों को रोजगार मिले, किसान को सम्मान मिले, महिलाओं को बराबरी का हक मिले, खिलाड़ियों को सम्मान मिले, इसके लिए वोट करें। इंडिया गठबंधन के लिए वोट करें। इंडिया गठबंधन की 10 सीटों को जिताएं। लोगों का कहना है कि नायब सिंह 10 साल से उनके गांव में नहीं दिखा है। लोग कहते हैं कि नायब सिंह अब गायब सिंह हो चुके हैं और वो क्षेत्र से गायब रहते हैं। अशोक अरोड़ा जी। गुप्ता जी के हमारे जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए और सभी कार्यकर्ताओं ने, दोनों पार्टी के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक विश्वास दिलाया है कि हम सभी दिन रात काम करके अपने आप को सुशील गुप्ता समझ के बगैर किसी मतभेद के हम इन्हें जिताएंगे। क्योंकि जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के पार्लियामेंट बनने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हरियाणा प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए। हरियाणा में गठबंधन जो हुआ था ना, ये माल चूसने को हुआ था। अब उन्हें माल चूस लिया, ना उन्हें इनकी लोड, ना इन्हें इनकी लोड, तो ये अब उनके मुकदमे भी आज से शुरू होंगे। गुप्ता जी द्वारा साजिश बताई जा रही है, कह रहे हैं साजिश है। तो साजिश तो थी। ये लोग प्रदेश के लोग 2019 में भी इनको बदलना चाहते थे बीजेपी, और इन लोगों ने बीच में आकर ये कहा कि हमें वोट दो, हम बीजेपी को बदलेंगे। लोग इनके झांसे में आ गए और इन्होंने उनकी वोट लेके बीजेपी की सरकार बनी। आज जितना बीजेपी दोषी है इस प्रदेश के लोगों को लूटने में, इस प्रदेश के किसानों को मारने में, इस प्रदेश के रोजगार छीनने में, उतने दोषी जेजेपी के लोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या अपील? कार्यकर्ता कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे।